आज आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, कैसा ये रहा? आप लोगों का कौन सा मुद्दा जो है आप लोगों ने यहाँ पे रखा है और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, हमारा मुद्दा पब्लिक के नॉलेज में है। हमारा डिमांड है तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर टिप्रालैंड, और हमने अपना डिमांड रखा है। अब वो भी जानते हैं कि हमारा डिमांड क्या है, ये नया डिमांड नहीं है। और इलेक्शन के पहले भी बात हुआ था और इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कहा था कि इसका सोल्यूशन निकालेंगे, और हमारा भी बात है कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर टिप्रालैंड, एंड उसी विषय में बात हुआ। और अब देखते क्या होता है। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस दिए हैं, अब जब होगा तब हम देखेंगे। और त्रिपुरा में जिस तरह से गृह मंत्री जाने वाले थे उसके बाद वो अभी तक नहीं गए, और थर्सडे को आप लोगों ने मानिक शाह से आपकी बातचीत हुई थी, तो क्या मानिक शाह के संग बात हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए, काउंसिल के लिए, क्योंकि वहाँ में फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं जा रहा है, और 70% ऑफ EDC त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा 70% EDC के अंदर आता है, तो उस इशू में बात हुआ था। ये जो आज बात हुआ है ये हमारा जो कोर डिमांड है उसके ऊपर हुआ है, और उन्होंने हमें 2-3 चीज़ कहा, सिर्फ मुझे नहीं हम सबको कहा है, और जब वो होगा तब हम देखेंगे। तो जो टिप्रालैंड के लिए बात हो रहा है उसका कुछ फ्रेमवर्क वगैरह कुछ बना है अब तक? देखिए, हमारा डिमांड क्लियर है। इलेक्शन के पहले भी बात हुआ था, कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, लेकिन हमें ये जब दो पार्टीज बात रखते हैं तो वो अपना बात रखेंगे, हम अपना बात रखेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, फॉर 70 years our indigenous people of Tipra have suffered. As long as we are there, I am not going to compromise on the emotions and the survival and existence of our indigenous people. I am not here to compromise on the emotions and the rights of the indigenous people of Tipra. well, now what is the response of Home Minister? He was positive, he understands the problem, but now he will have to do what is required from his end for us to take this step. We have also told him that our people are fully undressed now. So we also informed him we should not go beyond our time and we should not go out of our time also. So he understood that was a process of the matter, but we should not go beyond it. And then as early as possible to avoid issues and demand. And he was sympathizing. He said, I've already told you I'm not going to stay there for this issue. So when he spoke far, too early, and we are not too young also, so we need to indicate to the young. And we have informed him that our people are quite unrest, and therefore we have to be quite mild and training our people also, and send the government of India through you, Home Minister, sir, we need the solution constitution. That was about it. See, people are restless. I'm not talking about party. The indigenous people, the Tiprasa people, they are restless. They want something. Now, there has been a delay. That delay is not from the end of Tipra Motha. That has happened for whatever reason. That has to be undone. And if the government of India does this, the sooner the better. Because sometimes situations go out of hand, and we don't want Tipra to go out of hand, the situation. And we have told him the situation. And he said that he will look into this matter and do something as soon as possible. But it is not for me to give a date, it is for him what is as soon as possible. But he was indicated not only to me, to everyone, that the process will be very soon. दादा अकेले वो टिप्रासा को एकत्रित करने का पिछले कोई समय से काम करके उस पर चुनाव में जो पिछले चुनाव में एग्जाम्पल ही सेट कर दिया, नॉट ओनली फॉर टिप्रा, फॉर एंटायर नॉर्थ ईस्ट, कि हम रीजनलिज्म क्या है ये नया एग्जाम्पल आपने सेट किया। तो आने वाला जो चुनाव है उसमें आपका कोई अभी कैसा रहेगा, उसका समीकरण कैसा रहेगा चुनाव के लिए? देखो, मैं रीजनलिज्म के बारे में एक ही बात बोल सकता हूँ। आज जो आपका आसाम का चैनल है, मत भूलिए, रीजनल नहीं होता
तो असम अकॉर्ड कभी साइन नहीं होता, रीजनल नहीं होता तो मिजो अकॉर्ड कभी साइन नहीं होता, रीजनल नहीं होता तो मेघालय स्टेट का क्रिएशन नहीं होता, रीजनल नहीं होता तो PNV अकॉर्ड साइन नहीं होता। रीजनल पार्टी का एक रोल है। आज दिल्ली बहुत दूर है, तो कभी कभी हमको भी अपने एरिया से जेन्यून जो सेंटिमेंट है उसको भी पहुंचाना चाहिए। और ये मेरा काम है, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, हमारा भविष्य के लिए, हमारा सर्वाइवल के लिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वी लव आवर पीपल, दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड वी आर डूइंग व्हाट वी हैव टू डू। You know, my LOP is here, my MLAs are here, my chairman is here. We have been in opposition for 30 years. 30 years we've been in opposition because we just did not want to occupy power without giving something to the community, and that is the most important for us. Koila Jati, Ulo Party. Thank you.